Hello everyone, welcome back to our channel Orthodontic Course. I am your host Dr. Kapil Saroha. तो ऑर्थोडोंटिक कोर्स की सीरीज में आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू द क्लियर अलाइनर्स। तो दोस्तों क्लियर अलाइनर्स क्या है? क्लियर अलाइनर्स एक नया ट्रीटमेंट की मोडालिटी है जिसमें कि प्रेशर पॉइंट्स अलग अलग जनरेट किए जाते हैं और एक इनविजिबल ऑलमोस्ट इनविजिबल अप्लायंस के थ्रू हम टूथ को अपनी पोजीशन में लेके आए। देखो ऑर्थोडोंटिक का जो बेसिक मैकेनिक्स है वो तो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सिंपल है कि आप प्रेशर जनरेट करोगे, उस प्रेशर से आप टूथ को मूव करोगे, पीडियल स्पेस कंप्रेस होगा, बोन का रिजॉर्प्शन होगा, बोन का डिपोजिशन होगा और टूथ मूव करेगा। अब वो आप चाहे किसी भी तरीके से कर लें। जैसे जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग खुद अपने अलाइनर्स बनाया करते थे कांच के अंदर जगह बना के उससे, बट आजकल सोफिस्टिकेटेड साइंस है, AI टेक्नोलॉजीज है, 3D प्रिंटेड मॉडल्स हैं। तो क्लियर अलाइनर्स क्या करता है कि क्लियर अलाइनर्स जैसे हम नाइट गार्ड बनाते हैं उसके तो एक ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं, उसके साथ में जब आप किसी भी लैब में भेजें, भले वो डेंट केयर हो, इल्यूजन हो या फिर इनविजिलाइन हो या जैसे ऑर्मको का भी एक स्पार्क करके अप्लायंस आता है, चाहे वो हो, जब आपका कोई भी आप इस टाइप का अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं तो होता क्या है, आप अपने मॉडल्स लैब में भेजते हैं, लैब में उसकी मूवमेंट AI के थ्रू या 3D एक मॉडल्स के थ्रू प्रिडिक्ट की जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और ये देखा जाता है कि किस जगह पे प्रेशर लगाया जाए जिससे कि टूथ की टिपिंग हो या फिर टॉर्किंग हो या फिर बॉडीली मूवमेंट हो। तो ऐसे पॉइंट्स एक आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट शेप्स के उसके ऊपर अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं। ये जो अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसा अटैचमेंट है, ये लैब वाले आपको पहले ही बता के भेजते हैं। इसके लिए टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का वो बना हुआ होता है। आपको सिंपली पेशेंट के टूथ के ऊपर उस पर्टिकुलर एरिया में एचिंग करनी है, बॉन्डिंग एजेंट लगाना है और अपने जो आपका एक टेम्पलेट आया है उसके अंदर कॉम्पोजिट को रखना है, अपना आर्च के ऊपर सीट करना है और उसको लाइट क्योर कर देना है, वो वहाँ पे उसी शेप का आ जाए। तो ये शेप्स जो अलग अलग होती है इसके थ्रू हम प्रेशर पॉइंट्स जनरेट करते हैं जिससे कि टूथ ग्रेजुअली मूव करता है। एक अलाइनर और दूसरे अलाइनर के बीच में मैक्सिमम 0.5 mm का मूवमेंट होता है, इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकता एक सेटिंग के बीच। वैसे भी हम ऑर्थोडोंटिक जब ब्रेसिस के साथ करते हैं तब इससे ज़्यादा का मूवमेंट नहीं होता, तो हम इस तरीके से उसको फोर्स लगाते हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन इसलिए है क्योंकि एस्थेटिक डिमांड्स बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, हर किसी को चाहिए कि एक अच्छा साफ सुथरा देखने में, किसी को पता न लगे अगली लुक के बिना हम ट्रीटमेंट इसको कर पाए। तो ये हमारे क्लियर अलाइनर्स रहते हैं। अगर इसमें मैं पायनियर की बात करूँ तो इनविजिलाइन इज अ पायनियर। हर किसी को पता है कि अलाइनर मीन्स इनविजिलाइन, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सर्विस भी देखना होता है कि आपका काम करने के बाद सर्विस कैसी अवेलेबल है मार्केट में, वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं इनविजिलाइन के टक्कर में बात करूँ तो एक ऑर्मको कंपनी जिसको कि हम सब जानते हैं ब्रैकेट बनाने में पायनियर है, उसका भी एक स्पार्क करके ऐसे एक अलाइनर का एक सेगमेंट अलग है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इंडियन ब्रांड्स की हम बात करें तो उसमें डेंट केयर आता है, उसमें इल्यूजन आता है, उसमें रिजॉइस अलाइनर आता है, तो ऐसे बहुत सारे अलाइनर्स हैं जो कि बना रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए ब्रैकेट्स पे फोकस की, इस पे तो अनडाउटेडली एक एस्थेटिक अपीयरेंस का और एक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना अपने एक लाइफस्टाइल को हैम्पर किए हुए ट्रीटमेंट का अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली यू शुड ऑप्ट फॉर द क्लियर अलाइनर। सो दिस वाज फॉर द टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द अलाइनर्स और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाएं तो डू कमेंट इन द सेक्शन, विल बी कमिंग विद दैट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस।